शुरू होती है एक छोटे से गांव रहस्य बेली। बाहर से ये गांव भले ही शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा डर समाया था जो कई पीढ़ियों से लोगों के खून में समा गया था। गांव के पीछे एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री थी। लोगों का मानना था कि इस फैक्ट्री में कुछ तो ऐसा है जो इंसानों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी अंदर गया लौट कर कभी वापस नहीं आया। कुछ तो मारे गए और कुछ ऐसे लौटे कि जिंदगी और मौत का फर्क भूल गए। जब भी कोई फैक्ट्री से वापस आता, उसके कपड़ों के पीछे अजीबो गरीब नंबर लिखा होता। 456 उसके बाद शुरू होता था उसका पागलपन। वो कभी पेड़ों से बातें करता, कभी आसमान को घूरता और कुछ ही दिनों में उसकी लाश फैक्ट्री की चिमनी में लटकी मिलती। गांव वालों ने डर के मारे फैक्ट्री को बंद कर दिया, लेकिन डर सिर्फ फैक्ट्री तक नहीं रुका, वो पूरे गांव में फैलने लगा। गांव में रहते थे 3 सबसे जिगरी दोस्त, राय स्टार, अमित कुमार और अज्जू शर्मा। इनकी दोस्ती गांव में मिसाल थी। तीनों साथ घूमते, हंसते और गांव की हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते। गांव के बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते, उस फैक्ट्री की ओर मत जाना और रात को अगर वो आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना। अमित हंसते हुए बोला, बकवास है ये सब, कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन राय स्टार चुप था। उसे गांव की कहानियों में कुछ तो सच्चाई लगती थी। रात के ठीक 12 बजे पूरा गांव सो रहा था, तभी एक डरावनी आवाज गूंजती है। वह आवाज बंद पड़ी फैक्ट्री से आ रहा था। अचानक अमित की नींद खुलती है। वो बाहर आता है, पीछे पीछे अज्जू भी। सामने कोई नहीं, लेकिन वो आवाज उन्हें खींचने लगती है। गांव वाले चिल्लाते हैं, रुको, वापस आ जाओ वरना मारे जाओगे। लेकिन अब अमित और अज्जू सुन नहीं रहे थे। उनका शरीर मानो किसी और के बस में था। वो फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं और वहाँ खड़ी थी एक डरावनी डॉल जो हिल भी रही थी और हंस भी रही थी। डॉल ने एक झटके में उनके कपड़े बदल दिए। अब दोनों की पीठ पर वही नंबर था, 456। अगली सुबह गांव में सब कुछ बदल चुका था। अमित और अज्जू अब इंसान नहीं रहे थे। कभी आसमान में उड़ते, कभी बाइक उल्टी चलाते, कभी बच्चों को डराते। सबसे डरावना था जब वो दुकान पर खड़े होकर बोलते, 456 वाला कपड़ा ले लो, सिर्फ 456 रुपए में। और जो भी वो कपड़ा लेता, धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता। वो मिट्टी से बात करता, श्मशान में सोता और फिर मर जाता। गांव में दहशत फैल चुका था। राय स्टार अब अकेला था। वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता था, लेकिन अगर पास जाता तो मारा जाता। एक रात जब गांव का एक लड़का नरूटो घर में सो रहा, उसके दरवाजे पर पहुंचे। 456 वाला कपड़ा ले लो। नरूटो ने कपड़ा पहना और गायब हो गया। अगली सुबह उसकी लाश मिली। अब गांव वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी। राय स्टार ने फैसला किया, अब बहुत हुआ। वह ठान लिया कि इस आवाज के राज के बारे में पता लगा कर रहूंगा। रात के 12 बजे गांव में फिर वही डरावनी आवाज गूंजने लगती है। राय स्टार का नींद टूट गया और उसे आवाज के पीछे निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसको कुछ अजीब लगता है और देखते ही देखते उसका भी कपड़ा बदल जाता है और पीछे लिखा होता है 456। अब आगे क्या होगा? क्या राय स्टार 456 नंबर का रहस्य के बारे में पता लगा पाएगा या वह भी इसमें समा जाएगा? पार्ट 2 के लिए कमेंट करो 456।